और हम डे 4 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो डे 4 में हमें जो सीखने वाले हैं वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो पॉइंट है सीखने वाला वो है आज हम क्या सीखेंगे। तो बेसिकली प्लान प्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्लान प्रेजेंटेशन यानी कि अभी अब तक हमने ये सीखा कि हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट में से हमने कुछ लोगों को सॉर्ट किया, मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और फिर साथ ही में हमने मैन फॉर्मूला भी देखा कि जिसमें हमने जो बंदा, जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है, उन लोगों को पहला हम कॉल करेंगे। तो आपने कॉल भी किया है और आपको अपॉइंटमेंट मिली है। यहाँ तक हमने सीखा था कि अपॉइंटमेंट आपको मिली है। अब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अभी आपको क्या करना है। तो अभी हमें जाना है कस्टमर के घर, प्रोस्पेक्ट के घर। और जाने के बाद हमें वहाँ पे प्लान देना है, प्रेजेंटेशन देना है, हमारे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन देना है। और उसको देने के बाद आने वाले हैं सामने से कुछ सवाल, कस्टमर पूछेगा कुछ सवाल, और फिर उन सवालों का जवाब हमें देना है और वहां से निकालना है हमें कैश, पैसा। ठीक है। तो इसके ऊपर पूरी तरह आज हम ये सेशन लेने वाले हैं डे 4 का। तो सबसे पहले आप कौन हो। ठीक है। ये हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इसीलिए मैं इसे फिर से यहाँ पे मैंने रखा है कि आप हो कौन। तो हम हैं आईसी। ठीक है। आईसी यानी, आईसी का जो अगर फुल फॉर्म हम देखेंगे तो इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट, यानी कि आप हो एक एजुकेशनल कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, ओके। अभी आप अगर आप मार्केट में देखोगे तो आप एक एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो। ओके। आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो और आप एक अच्छी शिक्षा का प्रसार कर रहे हो, और आप लोगों को बता रहे हो कि आपके बच्चों की पढ़ाई आसान होगी अगर आप हमारा प्रोजेक्ट में हमारे आपके बच्चे को एनरोल करते हो। तो लोग कभी भी, बात ध्यान रखना, मार्केट में कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं देखता है। कस्टमर सबसे पहले कंपनी नहीं देखता है। कस्टमर सबसे पहले इंप्रेस होता है सेल्समैन से। आप जब भी कभी मार्केट में जाते हो कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, या फिर कोई कपड़ा लेने जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो, कोई ड्रेस परचेस करने जाते हो, तो अगर आपको सेल्समैन पसंद आए तो ही आप आगे इंटरेस्ट लेते हो। ये अनकॉन्शियसली होता है, ये कॉन्शियसली होता नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली होता है। सामने वाला सेल्समैन अगर अच्छा आपको लगे, अगर वो आपको पसंद आए, तो ही आप उसकी बातें सुनोगे और वो उसने दिखाया हुआ कपड़ा आप देखोगे और उसमें आपको कपड़ा बाद में पसंद आएगा। सबसे पहले आपको कौन पसंद आना चाहिए। पहले सेल्समैन पसंद आना चाहिए। सेल्समैन से भी पहले मैं तो कहूँगा पहला वो दुकान पसंद आना चाहिए। वो जो दुकान है कपड़े का, वो अच्छा दिखना चाहिए। वो अच्छे तरीके से उसमें, बाहर से वो अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। तो चूंकि हमारे पास अभी कोई दुकान नहीं है, तो यहाँ पे दुकान कौन है, हमारा तो कोई फिजिकल दुकान नहीं है। तो यहाँ पे हम, हमारा दुकान कौन है, कौन है हमारा दुकान। कोई बताएगा कि हमारा दुकान कौन है। क्योंकि मार्केट में तो दुकान है और हम दुकान देख के, दुकान का बाहरी फर्नीचर देख के, बाहरी पूरी तरह सजावट देख के, हम अगर अच्छा लगे आपको वो दुकान, शोरूम अच्छा लगे, तो ही हम अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दुकान तो हमारे पास नहीं है। यस, परफेक्ट वृषाली मैडम, यहाँ पे जो दुकान है वो हम खुद है। सही बात है। क्या सही बोला आपने। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे दुकान हम खुद है। तो सबसे पहला लोग क्या देखें, क्या देखते हैं। अगर लाइन में, अगर आप हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो और आपको खाना खाना है, लाइन में 8 से 10 होटल लगे हैं। ऐसा होता है ना, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ लाइन से होटल शुरू हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, या खाने खाने के बहुत सारे ऑप्शन है। तो फिर आप कौन से होटल में घुसते हो। जो होटल बाहर से अच्छा दिखता है, आपको पता नहीं है कि अंदर कौन सा खाना है, अच्छा मिलता है कि नहीं, वो बाद में का प्रायोरिटी होता है आपका। आपके अंदर जाने के बाद आपका बाद में प्रायोरिटी होता है। सबसे पहला प्रायोरिटी आप क्या देखते हो कि ये जो होटल है वो कौन सा अच्छा दिखता है। ये 7-8 होटल लाइन में है, तो कौन सा होटल अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, साफ सुथरा दिखता है, उसी पे आप पहला उसी को चूज करते हो। तो उसी तरह आप एक आईसी हो, इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, और आप बहुत बड़ा बिजनेस प्लान उसको दिखाने जा रहे हो जिसमें उसके जिंदगी के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो एक बिजनेसमैन कैसा दिखता है, कैसा दिखना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं। तो इसके ऊपर बहुत बहुत सारी चीजें मैं अभी बात करने वाला हूँ। शायद आज का ट्रेनिंग बहुत थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप अटेंड करोगे ना आज का पूरा ट्रेनिंग, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो मैंने पहले दिन में एक आपको एक बोला था कि हम बड़ी गलतियां नहीं करते, हम छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं।
और ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारी जिंदगी में बहुत बहुत नुकसान देती है। जैसे कि हमें कभी कुत्ता नहीं काटता, लेकिन हमें मच्छर बहुत काटते हैं, क्योंकि हम कुत्ता न काटने के लिए क्या बोलते हैं, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते हैं जिससे हमें कुत्ता ना काटे। लेकिन मच्छर काटने के लिए हम उतनी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, ज्यादा ज्यादा गुड नाइट लगाते। लेकिन मच्छर बहुत काटते हैं हमें। तो मच्छर छोटा होता है ना, कुत्ता बड़ा होता है। तो बेसिकली बड़ी गलतियां हम कभी जिंदगी में ज्यादा नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी गलतियां इतनी करते हैं जिससे के चलते ये छोटी गलतियां ही जिंदगी में बहुत नुकसानकारक हो जाती है। तो इसका पहला उदाहरण है, सबसे पहली छोटी गलती है आपका अपीयरेंस। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दिखते हो, ठीक है? क्योंकि सामने वाला बंदा सबसे पहले आपको देखता है, सबसे पहले आपको देखता है। और अगर आप उसको अच्छे लगे तो ही वो आगे की बातें सुनेगा। अभी यहां पे सुनेगा ऐसा नहीं, आप बोलते हो ऐसा कैसा, मैं तो जाता हूं लोग मेरी सुनते हैं। सुनना यानी कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ना, वो नहीं। सुनना यानी कि वो पूरी तरह दिल और दिमाग से सुन रहा है, उसे बोलते हैं सुनना। सिर्फ एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से छोड़ रहा है, उसे सुनना नहीं बोलते। लेकिन अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं रहेगा तो वो एक कान से सुनेगा एक कान से छोड़ देगा, बोलतेगा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। क्योंकि उसके ऊपर कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा आपका। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपका ड्रेस कोड ही वैसा नहीं था। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा खुद का। तो यहां पे जिस तरीके से मैंने सूट वगैरह बोला है, जरूरी नहीं कि ऐसा सूट डाले आप, जरूरी नहीं कि आप टाई डाले, जरूरी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, आप उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके, उसको अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर का शर्ट रहेगा उसको इनशर्ट करके, पैंट और नीचे एक ब्लैक कलर का शूज रहेगा आपका, उस शूज को भी पूरी तरह पॉलिश करके आप उसको एक अच्छा एजुकेशनल कंसल्टेंट आप बन सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप एक अच्छा आईडी कार्ड, कंपनी एक आईडी कार्ड देती है, वो आप उसको पहन सकते हो। या फिर और साथ में एक अच्छा कंपनी एक बैच देती है। अब यहाँ पे मुझे पास दिखाने के लिए नहीं है, गाड़ी में बहुत पड़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं। एक अच्छा बैच आता है कंपनी का, वो आप इधर लगा सकते हो, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन गिरता है। तो सामने वाले को एक सीरियसनेस दिखता है, अरे यार ये प्रोफेशनल बंदा है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा ड्रेस कोड है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप आपकी सबकी शादी हो गई रहेगी, ज्यादातर लोगों की शादी हो गई है, आपको पता है कि अगर आप लड़की देखने जाते हो पहले दिन तो कैसे जाते हो? आप जैसे डेली रहते हो, नॉर्मल रहते हो, वैसे कपड़े पहन के जाते हो, या कोई अच्छा प्रोफेशनल कपड़े, अच्छा एक रिच कपड़े डाल के जाते हो? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इंप्रेशन डालना है तो अच्छा कपड़ा होना ही चाहिए। तो जिस तरीके से आप पहली बार लड़की देखने गए थे शादी करने के लिए, तब आप कोई सीधे साधे घर के नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं गए थे। आप एक अच्छा साफ सुथरा प्रेस करके, लॉन्ड्री से प्रेस करके अच्छे तरीके से एक अच्छा ड्रेस पहन के आप गए थे। उसी तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये बड़ा बिजनेस आपको बताने की जरूरत नहीं आएगी, जब आपका अपीयरेंस ही बताएगा कि ये बड़ा बिजनेस है कि नहीं। आपका अपीयरेंस ही बताएगा कि ये बड़ा बिजनेस है कि नहीं। ये कब होगा? जब आप एक अच्छा ड्रेस कोड में रहोगे तो पहली चीज है, ठीक है, बेसिकली आप अच्छा ड्रेस कोड में पहनो। ड्रेस कोड का महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है। अगर आप रामायण में चले जाएंगे तो रावण ने ड्रेस कोड चेंज किया था, इसीलिए तो सीता मैया को उन्होंने अपहरण किया था। तो ड्रेस कोड का महत्व वही से है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रावण रावण की भेष में रहता, फॉर एग्जाम्पल, तो वो सीता मैया को उठा के नहीं ले जा सकते थे वो। बात ये थी कि उन्होंने ड्रेस कोड चेंज किया, और इसी के चलते ये पूरा रामायण का युद्ध रामायण वगैरह हुआ। तो उस दिन से उस उतने पीछे से हमें समझ में आता है कि ड्रेस कोड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो बंदे मार्केट में जा रहे, रात को गली से जा रहे 2 बजे, ये दोनों बंदे जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं आपको, दोनों बंदे रात को गली से जा रहे हैं। चलो एक, मैंने तो ये फोटो बहुत नॉर्मल रखा है, इसके पहले का फोटो मेरे पास था जहाँ पे एक फटे हुए कपड़े पहन के बंदा रोड से जा रहा है रात को 2 बजे, तो कुत्ते भौंकेंगे या नहीं भौंकेंगे? पूरा फटे हुए कपड़े हैं, भिखारी जैसे पूरा एक आदमी है जिसका पूरे कपड़े फटे हैं, बाल बड़े हुए हैं, मतलब पूरी तरह तो उसको कुत्ते जरूर भौंकेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड से जाओगे, अच्छा प्रोफेशनल कपड़ा पहन के एकदम शूट शर्ट पैंट डाल के एकदम प्रोफेशनल तरीके से जाओगे ना, कुत्ते नहीं भूकेंगे सर।
कुत्ते को भी ड्रेस कोड समझ में आता है, और सामने वाला बंदा जो जिसके पास हम जाएंगे उसे तो, वो तो इंसान है, तो उसे ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप ड्रेस कोड पे फोकस करिएगा। ठीक है। कंपनी का ड्रेस कोड में कंपनी का टी शर्ट आता है, आप उसे परचेस करिएगा। कंपनी का नहीं हो सके तो आपके पास जितने भी कपड़े हैं उसको इंशर्ट करना शुरू करिएगा। क्योंकि देखो, बदलाव आप में दिखना चाहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे में बदलाव हो रहा है। बदलाव आपके अपीयरेंस में दिखना चाहिए, जिससे सामने वाला बोलेगा नहीं यार ये पैसा कमा रहा है, क्योंकि ये इसका बदलाव ही दिख रहा है। तो बदल लो, पूरी तरह बदल लो। मैं एजुटेक में आने से पहले मैं ऐसी बीएड वगैरह नहीं रखता था, तो मैंने रखना शुरू कर दिया, क्योंकि बदल होना चाहिए, बदल दिखना चाहिए। तो मैंने हर बहुत सारी चीजों में बदलाव किया। आज शायद 1 साल के बाद मेरे बाल बड़े रहेंगे, कुछ तो बदलाव दिखने चाहिए, कुछ तो बदलाव बार बार दिखने चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आएगा। तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं पैसा कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूं। मैंने गाड़ी चेंज की, अब लंबी गाड़ी ली, मैंने बड़ी गाड़ी ली। तो क्यों ली? क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि यार पैसा कमा रहा है ये बंदा। डाउनलाइन को दिखना चाहिए, टीम को, और दिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं कमा रहा हूं। तो जैसे जैसे मेरा इनकम आ रहा है तो मैं सेविंग में नहीं डाल रहा हूँ ये पैसा, मैं वही पैसा फिर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं एक लीडर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बोलते, मेरा मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, फिर मैंने गाड़ी ली। जैसे जैसे मैंने कमाना शुरू किया मैंने गाड़ी ली। तो ड्रेस कोड, आपका अपीयरेंस बहुत मायने रखता है। टूल किट, हमारे पास टूल किट होनी चाहिए। अरे हम, आप कहीं पे चले जाओ यार, ब्यूटी पार्लर में जाओ, ब्यूटी, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज हैं, आप ब्यूटी पार्लर पे चले जाओ और आप उनको बोलो कि मुझे फेशियल कराना है, जो कुछ भी कराना है, और बोलती नहीं मेरे पास वो फेशियल का ये नहीं है वो नहीं है। क्या लगता है आपको, आप जाओगे बाद में उस ब्यूटी पार्लर में? नहीं। ब्यूटी पार्लर में जो लेडी काम कर रही है, जिसका वो ब्यूटी लेडी है, वो उसके पास हर किस्म के टूल्स हैं, जिससे वो आपको अच्छी तरीके से सुंदर बनाए और आपको एक फील दे कि यस मैंने ब्यूटी पार्लर में जाके आई। तो उसके पास हर एक किस्म का टूल है, और वो टूल्स के वजह से उसका बिजनेस चल रहा है। अगर उसके पास वो टूल्स नहीं रहेंगे तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो उसके पास स्टेथोस्कोप होता है, वो स्टेथोस्कोप अगर उसके पास नहीं रहेगा तो वो कैसे चेक करेगा कि सामने वाले बंदे को कोई बीमारी है या नहीं है? तो हर प्रोफेशन में हर बंदे के पास कुछ ना कुछ तो टूल्स होते हैं। टूल्स होते हैं, कोई भी आप ले, आप गैरेज वाले के पास चले जाओ, उसके पास हर किस्म के टूल्स है गाड़ी को खोलने के लिए। हर किस्म का पाना उसके पास होता है, जिससे वो गाड़ी खोल सकता है, चेक कर सकता है। आप कोई भी किसी भी बिजनेसमैन के पास चले जाओ, प्रोफेशनल बंदे, उसके पास उसके टूल्स होते हैं। आपके पास क्या टूल्स है? अगर आपको मैं पूछूं, आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए, आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपके पास टूल्स क्या है, कंपनी का क्या है आपके पास? ना आपके पास आईडी कार्ड है, ना आपके पास कोई लोगो, कोई ऐसा बैच है जो लगाने के लिए, ना आपका अच्छा ड्रेस कोड है, और ना आपके पास कोई टूल्स है, ना आपके पास कोई प्रोफेशनल बैग है, ना उसमें डेमो किट है, ना कोई ब्रोशर है, ना हमारी प्लान बुक है। कुछ भी नहीं है। और आप बोल रहे हो, आप समझ रहे हो कि सामने वाला बंदा आपको डायरेक्टली 15,000 रुपये दे? क्या लगता है आपको 15,000 रुपये देना चाहिए उसने? आप कोई दिखाओगे नहीं, आप सिर्फ हवे में बातें करोगे। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कल का सेशन आज कंडक्ट किया है, बीच में खांसी आती रहेगी, प्लीज बेयर मी फॉर दैट। तो मेरा ये कहना है बेसिकली कि कहा था मैं, 15,000 रुपये सामने वाले से निकालने हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हाथ हिलाते हुए जा रहे हो उसके पास, और आप उसको डेमो दिखा रहे हो मोबाइल में, थोड़ा सा किधर तो डेमो दिखा रहे हो, और आप बोल रहे हो दे दो 15,000 रुपये, देगा वो? कोई भी टूल आपके पास नहीं है, कैसे होगा? अरे लड़ाई में जाने वाला इंसान अगर सोल्जर, उसके पास दुनिया भर के टूल्स है, गन है, बम है, गन का पूरा, गोलियों का पूरा पैकेट भरा हुआ है दोनों जेब में, इधर उधर चाकू बिकू सब कुछ है, पूरा प्रोफेशनल किट डाला है, ड्रेस कोड के साथ है वो, तब वो सोल्जर दिखेगा। सामने वाला डरेगा ना, इतना सब कुछ वो डाला है तो। आप लड़ाई में देखोगे, जब पुराने जो राजे महाराजों की लड़ाई होती थी, वो इतना बढ़िया सा ड्रेस कोड वगैरह डालते थे, उसी से वो डर पैदा होता था। हमें कस्टमर को डराना नहीं है, लेकिन उसको दिखाना है कि हम कितने सीरियस है, हम कितने प्रोफेशनल है। और ये तभी होगा जब आपके अपीयरेंस वैसा रहेगा। कैसे लगोगे आप कंसल्टेंट? प्लान बुक, प्लान दिखाना है तो हाईवे में प्लान कर रहे, लेफ्ट में डालोगे राइट में डालोगे पैसा आएगा, ऐसा थोड़ी प्लान होता है। हमारे पास प्लान बुक है। कंपनी में, पूरे कंपनी में सूरज वोगरे टीम आईडीसी एक मात्र ऐसी ग्रुप है जिसने प्लान बुक बनाया है। पूरे कंपनी में जितने भी ग्रुप है, जिसमें टीम आईडीसी ने पहली बार, मैंने पहले दिन प्लान बुक बनाया और मेरे ग्रुप को मैंने भेजा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्लान बुक मिला है, और जिनके पास नहीं है तो मुझे मांगो, मैं देता हूँ आपको, मैं भेजूंगा, 300 रुपीज कॉस्ट है।
बहुत बढ़िया सा प्लान बुक बनाया है, लेकिन वो एक लैपटॉप है। 30,000 का लैपटॉप अब अगर आप नहीं ले सकते हो तो 300 रुपए का प्लान बुक ले लो। जो जितना इंप्रेशन लैपटॉप से गिरता है, शायद उतना ही इंप्रेशन आप अपने प्लान बुक से गिरा सकते हो, क्योंकि प्लान बुक आपके पास रहेगा। तो कैसे शुरू करना है, बीच में क्या बोलना है, हर पन्ने में कैसे कैसे बातें करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें दिया है। उसको आप बस घुमाते जाओ, बातें करते जाओ। पूरी तरह प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होगा। तो कितने लोगों के पास यहाँ पे प्लान बुक नहीं है, बता सकते? एन बोल के। नो, एन बोल के कितने लोगों के पास प्लान बुक नहीं है? एन एन टाइप करो, एन। और ओपनली बोलो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं है तो नहीं है। यस जगताप सर, आपके पास नहीं है तो ले लो। भोसले सर, सोलंके सर, दत्तात्रेय सोलंके सर, एडवोकेट, यस नहीं है आपके पास, ले लो सर आप। विदाउट प्लान बुक आप लोगों को कैसे प्लान दिखा सकते हो? दब्बे सर, नहीं है आपके पास तो लेना पड़ेगा। राजेश नामपल्ली सर, आपको लेना पड़ेगा। औदुंबर सर, आपको भी लेना पड़ेगा। सर चौगले सर के पास है। नहीं है तो हम लेके आएंगे, आपको प्रोविजन का हम करा के देंगे। तो ये प्लान बुक आपके पास होना चाहिए। 300 रुपीज कॉस्ट है, लेकिन ये 300 रुपीज आपके पहले इनिशियल 2-3 डेमो में ही वसूल हो जाएंगे। बात समझ लो। पीडीएफ्स, सभी कोई आपको बोलता है फोन करके, अरे मेरे को थोड़ा डिटेल भेजो, बोलता है कि नहीं बोलता है? किसी को आप बोलते हो, फोन पे बात करते हो, और बोलता है मेरे को कुछ डिटेल भेजो, और आपके पास कोई डिटेल ही नहीं होता है। तो एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें पूरे पीडीएफ्स आपको भर के देने पड़ेंगे। तो कंपनी का जो प्लान बुक है, कंपनी हमारा जो प्लान बुक है, ब्रोशर है, उसका पीडीएफ आपके पास है क्या? नहीं है। तो सामने वालों को क्या भेजोगे आप? वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस आपके पास होने चाहिए, प्रोडक्ट के वीडियोस होने चाहिए। ऐसा मोबाइल में भर भर के ये चीजें होनी चाहिए। हमारे पास बाकी के फालतू चीजें मोबाइल पे भरे पड़े हैं। तो सामने वाला पूछता है, अरे मेरे को ये दो, वो दो, मुझे ये भेजो, भेजो, वो भेजो, आपके पास कुछ नहीं है। तो कैसे काम होगा? टेस्टिमोनियल्स, कितने बच्चों को रिजल्ट आया, कितने बच्चों के मार्क्स बढ़े, उसके कुछ टेस्टिमोनी आपके पास है क्या? नहीं है। तो कैसे सामने वाला आपके ऊपर विश्वास रखेगा? तो टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, इनकम प्रूफ। आपने पैसा कमाया, जितना भी कमाया हो, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, जितना भी पैसा कमाया हो, उसका बैंक स्टेटमेंट निकालो, अपने फाइल में डालो ना। देखो मैंने इतना कमाया, देखो। और उसको स्केच पेन से बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करो। ये देखो एजुटेक से ये पैसा आया, ये देखो एजुटेक से इतना पैसा आया, ये देखो इस दिन इतना आया, ये देखो इतना इस दिन इतना आया। हम निकालते ही नहीं, दिखाते ही नहीं। लोगों को कैसे विश्वास पड़ेगा कि पैसा आता है कि नहीं आता है? बातें करने से कुछ नहीं होता सर। अभी लोगों को प्रूफ चाहिए, प्रूफ। और हम वो प्रूफ दिखाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी अपने पास, तभी तो लोग जुड़ेंगे। कुछ कुछ लोग भगवत गीता का डेमो दिखाने जाते हैं और खुद परचेस किया नहीं है। लोगों लोगों को परचेस करने को बोल रहे हैं, और खुद का तो परचेस हुआ नहीं है। कैसे लोग परचेस करेंगे? आपके खुद का ही भगवत गीता नहीं है, आप लोगों को क्या भगवत गीता परचेस करने को बोलोगे? अब मैं जब आपको पूछता हूं कि आपने भगवत गीता क्यों नहीं लिया, तो आप बोलते हो नहीं मेरे पास पैसा नहीं सर। और वही डायलॉग अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं, तो आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? आपका अंदर का इंसान बोलेगा सही बात है यार, मेरे पास भी पैसा नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो जो प्रोडक्ट आप खुद यूज नहीं कर रहे हो। क्या ये सही काम है? क्या गलत काम है? सबसे गलत काम है ये। सबसे गलत काम, जो प्रोडक्ट हम खुद यूज नहीं कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं, गलत काम है। और अगर सामने वाला पूछता है क्या आपने भगवत गीता परचेस की क्या सर, तो हम बोलते हैं नहीं सर मैंने अब तक नहीं की, करना है मुझे। क्या इंप्रेशन गिरेगा आपका सामने वाले पे? जब आप उसको बोलते हो कि भगवत गीता मैंने नहीं ली सर, लेकिन आप लो सर, बहुत बढ़िया है सर। कैसे बढ़िया है? आपने यूज नहीं किया, कुछ नहीं देखा, नहीं बस देखा है दूर दूर से, आपने खुद यूज नहीं किया और बोलते हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया है? पहले आपको तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा, इसके भी आगे की बात करता हूँ। कुछ लोगों ने परचेस किया है लेकिन एक्टिवेट भी नहीं किए। एक्टिवेट भी नहीं किया, यूज भी नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भगवत गीता लिए हैं, लेकिन उसका एक श्लोक भी नहीं देखा। फिर सामने वाला पूछता है, हमारे एक लीडर को पूछा था सवाल, डायरेक्टली पूछा कस्टमर ने, सर आपने भगवत गीता लिया, कब लिया सर? ये बोले सर 3 महीना हो गया। ठीक है सर, 3 महीने में कितने श्लोक देखे सर आपने? बताओ ना सर, एक आध दो श्लोक का थोड़ा बताओ ना। देखने की जरूरत, ऐसे ही बताओ ना आपको क्या सीखने को मिला, आप क्या बताओगे फिर? अरे कस्टमर कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या पता कस्टमर क्या पूछने वाला है? कस्टमर कुछ भी सवाल पूछ सकता है। और अगर आपने एक भगवत गीता ली है और उसके आपने एक दो वीडियो भी देखे नहीं है, अच्छा मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पहले पहले भगवत गीता हमें सीखनी जरूरत है ना।
तभी तो हम लोगों को बता सकते हैं। हम खुद यूज नहीं कर रहे और लोगों को बोल रहे यूज करो, क्या फायदा? तो पहली बात यह है कि खुद पहले भगवत गीता आप लो, लेने के बाद हर दिन एक श्लोक। कितना मिनट का है एक श्लोक का वीडियो? 10 मिनट। अगर हम 10 मिनट भगवत गीता सीखने के लिए नहीं निकाल सकते तो क्या पैसा मिलेगा हमें? अरे आप एक दो अध्याय कंप्लीट करो, आप में इतना बदलाव आएगा, भगवत गीता में इतनी बड़ी पावर है। अध्याय आप कंप्लीट करो, इतना मसाला आएगा। बदलाव की बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मसाला इतना आएगा बताने के लिए आपको सामने वाले से। आप बात करना शुरू करो, आपके वाणी में इतना मधुरपन आएगा, इतने खतरनाक आप डायलॉग मारोगे 2 अध्याय में से, सामने वाला इमीडिएटली आपको पैसा दे देगा। ये कब होगा? जब आप में वो भगवत गीता अंदर आनी चाहिए, वो कब होगी? हम्म। तो परचेस करो, परचेस किया है। हाँ। और मैं यहाँ पे प्राउड फील में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता परचेस की है और अच्छे तरीके से उसको प्रमोट कर रहे अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे अच्छे तरीके से उसको प्रमोट कर रहे। उस दिन मैंने देखा, अगर हम यहाँ पे तौफीक सर है, यहाँ पे जो लखनऊ में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तौफीक भाई हमारे जो काम कर रहे हैं भोपाल में, उन्होंने मंदिर में भगवत गीता का प्रेजेंटेशन दिया डीसी सर के साथ, उन दालचंद्र कुशवाहा जी और तौफीक जी। कितना बड़ा गट लगता है यार, वो उन्होंने वहां पे पूरी तरह मंदिर में जाके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। हेड्स ऑफ तौफीक जी। हमारे रियाज पठान सर हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोलापुर में रियाज पठान सर भगवत गीता का प्रमोशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सुनो एक बार उनसे, उनका प्रेजेंटेशन देखो। अगर वो बंदा इतने फैंटास्टिक तरीके से भगवत गीता अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, हमारे निशार जी है लखनऊ से, वो बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता के ऊपर बातें करते हैं। अगर वो लोग अगर इतने शिद्दत से फैंटास्टिकली इतने अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, हमें किसने रोका है यार बढ़ने के लिए? मुझे याद है आज भी मैं तौफीक सर के साथ बैठा था, निसार जी के साथ बैठा था, और वहाँ पे मैंने वो पहले श्लोक के बारे में जब उन्होंने वीडियो मैंने उनको दिखाया था पहली मीटिंग में, तो क्या हुआ था। यहाँ पे तौफीक जी है कि नहीं मुझे पता नहीं, डीसी जी के साथ रहेंगे वो शायद, लेकिन शायद उनको याद रहेगा वो क्या हुआ था। ठीक है। तो एक अलग लेवल का माहौल बन गया था वहाँ पे। तो कहने का मतलब बहुत भावुक क्षण हो गया था, इतना उनको वो श्लोक समझ में आया था तौफीक जी को। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूटी इट्स अ ब्यूटी इस बिजनेस की, कि आज ये बिजनेस में आज इस लेवल में मैंने देखा है, मैं भी भावुक हो गया था। कहने का मतलब है दोस्तों, भगवत गीता हमें एक बार ली है तो, नहीं ली है तो ले लो, और ली है तो उसको पढ़ो। बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये एक ही प्रोडक्ट हमें जिंदगी में करोड़पति बना सकता है, बस ये प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। यस डीसी जी, थैंक यू। तो आपके पास प्रेजेंटेशन देना है तो लैपटॉप ले लो, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपको कल प्लान देने वाला हूँ, 12.5 लाख रुपए आपको एक साल में आने वाला है, 12.5 लाख रुपए आपको एक साल में आने वाला है, तो कितना इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी हो? अगर मुझे कोई बोलता है ना कि 12.5 लाख रुपए एक साल में आने वाला है, कंसिस्टेंटली 2 से 3 साल, 2 से 3 घंटा काम करने से मुझे अगर 12.5 लाख रुपए आता रहेगा, अरे मैं बोलता हूँ 5 लाख रुपए भी आता रहेगा ना, तो मैं 1 लाख रुपए खुद के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। 25,000 रुपए मैं खुद के ऊपर खर्चा करूंगा, मैं कपड़े लूंगा, अच्छे कपड़े लूंगा, खुद को बदलूंगा पूरी तरह। 25,000 रुपए मैं नॉलेज बुक्स ट्रेनिंग के ऊपर लूंगा। 25,000 का मैं अच्छा, और बाकी के 50,000 का मैं एक अच्छा लैपटॉप और सब बाकी की चीजें खर्चा करूंगा। 1 लाख रुपए मैं खुद के ऊपर खर्चा करूंगा। अगर 1 लाख रुपए खुद के ऊपर लगाने से मुझे एक साल में 5 लाख रुपए आते रहेंगे तो, और मैं कल आपको प्लानिंग देने वाला हूँ कि 12.5 लाख रुपए कैसे आते एक साल में, तो ले लो ना एक 50,000 का लैपटॉप, क्या प्रॉब्लम है? एक लैपटॉप अगर आप लेते हो और लैपटॉप से अगर आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हो तो इंप्रेशन गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एक टैबलेट, एक अच्छा टैब ले लो 20-25 हजार का, और उस टैब से उसको सामने वाले को प्रेजेंटेशन देना शुरू करो, देखो कितना इंप्रेशन गिरता है, सामने वाले को समझ में आता है यार क्या कंसल्टेंट है, खतरनाक, फैंटास्टिक। एक लाखों करोड़ों की बातें हम करने वाले हैं, तो लाखों करोड़ों की बातें अगर ऐसे पेपर में देने के बजाय अगर आप प्रेजेंटेशन लैपटॉप में दोगे तो क्या होगा? ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें लेनी पड़ेगी आगे चल के, लैपटॉप, टैबलेट। हाँ, और एक चीज है, प्लान देने जिस बंदे के पास जाते हैं, जाने से पहले किधर उसको जुड़ाने का है? अगर वो बोलता है मेरे को अभी ज्वाइन करने का है, मेरे को प्रोडक्ट परचेस करने का है, तो किसके नीचे लगाने का है? उसके ऊपर का, या फिर अपना रेफरल कोड फिक्स होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए रेफरल कोड क्या है, जिसके नीचे लगाना है, लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, ये पूरा पता होना चाहिए। जाके नहीं तो उधर हो जाते, फिर उधर ट्री ओपन करके बैठ के देख रहे,
इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, उधर 10-15 मिनट चले जाते। तो जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि अगर बंदा मुझे हाँ बोल रहा है, पैसा देने के लिए रेडी है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी है, तो इमीडिएट उसका, उसके ऊपर का जिसके नीचे उनको लगाना है उनका रेफरल कोड मुझे मालूम होना चाहिए। वो कॉपी करके रखो आप, और फिर उनके पास चले जाओ। तो ये सारी चीजें हैं। चलो आगे निकलते हैं। फॉलोअप, बेसिकली वेन्यू में 5 मिनट पहले जाना है। हमारा प्रॉब्लम है, हम ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करते। अगर हमें 7 बजे किसी ने बुलाया तो हम 7:30 बजे जाएंगे। किसी ने 7:30 बजे बुलाया तो 8:30 बजे जाएंगे। तो जो टाइम में दिया है उसके 5 मिनट पहला अगर आप जाते हो तो सामने वाले में क्या इंप्रेशन गिरता है? यह बंदा बहुत सीरियस है यार। ये इंप्रेशन गिरता है कि नहीं गिरता है, आप मुझे बताओ, यस और नो। अगर आप दिए हुए टाइम के 5 मिनट पहले जाते हो तो इंप्रेशन गिरता है कि नहीं गिरता है? वाई और यन डालो, आपको क्या लगता है? वाई डालो अगर आपको लगता है कि इंप्रेशन गिरता है। कोई, और मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। यस यस यस, यस सोलंकी सर, यस डब्बे सर, यस डीसी जी। 101% इंप्रेशन गिरता है, यस बाबाजी कोटे सर, चौगुले सर, संतोष सर। 101%। और अगर आप आधा घंटा लेट जाते हो तो आपका सीरियसनेस दिखाई देता है उसी में। तो जो टाइम दिया है ट्राई करो। और इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिंदगी में जिधर किधर आप रहोगे, जिस किसी को आपने, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ में, आपके बिजनेस में, आपके जिस किसी में आप बिजनेस आप कर रहे हो वहां पे, आप जिस किसी भी मीटिंग डील के साथ डील करने के लिए जा रहे हो, तो जो टाइम दिया है 5 मिनट पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा सर। और ये आदत हमें लगानी है खुद से। आप एक्सपेक्ट मत करो नहीं सर सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, वो बाद में की बात है। पहला आप अपना आदत डालो कि हम टाइम पे जाएंगे। एक मैसेज उसको लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि आपने 7 बजे टाइम दिया था, मैं 7 बजे से पहले 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद अगली बार वो लेट नहीं करेगा। बात समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन देते समय मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग वही वही अपलाइन का ही सहारा ले रहे, अपलाइन का ही सहारा ले रहे प्रेजेंटेशन के लिए। और कितना दिन सहारा लोगे? 5+5 का फॉर्मूला यूज करो। पहले 5 में मैं अपलाइन को लेके जाऊंगा मेरे दोस्त को मिलाने, 5 मीटिंग में अपलाइन के साथ करूंगा। फिर बाकी के 5 भी अपलाइन के साथ करूंगा, लेकिन इस बार बाकी के 5 मीटिंग में मैं बात करूंगा, अपलाइन साइड में बैठेगा। मैं बातें करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। अगर मेरे से कुछ पॉइंट कम रह जाते तो फिर मेरे अपलाइन जो रहेंगे वो बताएंगे। लेकिन सिर्फ 5 मीटिंग, चलो आपको लगता है नहीं 5 में नहीं सीखने को होगा, 10 करो चलो। 10 मीटिंग ही ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरे अपलाइन से मदद लेनी है। 10 मीटिंग के बाद 11वीं मीटिंग मैं खुद करूंगा। अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं अपलाइन को लेके जाऊंगा, लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जाओ। लेकिन मीटिंग मैं करूंगा, मैं प्लान दूंगा, मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। और अगर मेरे से कुछ रह जाता है तो अपलाइन उनको ये करेंगे। तीसरा, एडिफिकेशन। बहुत 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 बड़ी पावर है एडिफिकेशन में। बहुत बड़ी पावर है एडिफिकेशन में, बहुत बड़ी। देखो मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, आप में से कोई भी हो, कोई भी हो, आप मेरे घर आए हो, आप मेरे घर आए हो, और आप मेरे दोस्त हो, मेरे उम्र के आप दोस्त हो। मेरा दोस्त मेरे घर पे आता है, और मैं उनको बोलता हूँ कि एक 15 मिनट बाद मेरे पिताजी आने वाले हैं। और इन 15 मिनट में मैं मेरे पिताजी के बारे में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें मैं मेरे दोस्त को बताता हूँ। वैसे नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल करो, क्रिएट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि बहुत सारी निगेटिव चीज़ें मैं मेरे पिताजी के बारे में 15 मिनट पहले मेरे दोस्त के ऊपर, दोस्त को मैं बताना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारी निगेटिव चीजें मेरे पिताजी के बारे में, जितनी हो सके उतनी निगेटिव चीजें मैं पिताजी के बारे में मेरे दोस्त को मैं बोल देता हूँ। और फिर 15 मिनट बाद मेरे पिताजी आते। अभी जो भी मैंने कहा है वो पूरा झूठा है, पूरा झूठ है। मैंने जो भी कहा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मेरे पिताजी है। और मेरे पिताजी सामने आके बैठते हैं, मेरे दोस्त के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंप्रेशन पहले बार ही गिरा है कि मेरे पिताजी बहुत अलग इंसान है। और जितने भी निगेटिव चीजें मैंने बताई थी वो सब ही प्रेजेंट हो मैंने बताई है। तो मेरा दोस्त मेरे पिताजी को किस नजर से देखेगा? पॉजिटिव से देखेगा या निगेटिव नजर से देखेगा? एन टाइप करो निगेटिव के लिए और पी टाइप करो पॉजिटिव के लिए। अगर मैंने पूरी तरह निगेटिव चीजें ही बताई है मेरे पिताजी के बारे में, जो पूरी तरह झूठी है लेकिन मैंने बताई है, तो जब कन्वर्सेशन शुरू होगा मेरे पिताजी का और मेरे दोस्त का, तो मेरा दोस्त मेरे पिताजी को पूरी तरह निगेटिव नजरिए से ही देखेगा।
ये हो गया एडिफिकेशन का ताकत। यस, वृषाली मैडम, सोलापुरे सर, देवीदास सर, अल्ताफ सर, सोलंके सर, देसाई सर, संतोष सर, डब्बे सर, चौगुले सर, कोटे सर, यस सब, पवन भूसारे सर। अभी इसको एग्जैक्टली उल्टा भी करते, उल्टा भी, रिवर्स भी उतना ही ट्रू है। बात समझ में आ रही? सामने वाला बंदा कितना भी अगर निगेटिव रहेगा, लेकिन मैं उसको अगर उसके बारे में अगर पॉजिटिव ही मेरे दोस्त को बताऊं, तो वो उस बंदे को पॉजिटिवली ही देखेगा। तो ये फायदा होता है एडिफिकेशन का। हमें एडिफाई करना है, एडिफाई यानी कि हमें हमारे जो बंदा मैं लेके जा रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे दोस्त के पास मेरे ग्रेट अपलाइन हरीश गिरोमकर सर को लेके जा रहा हूँ, और मेरे दोस्त को मिलाने में उनके घर पे चला गया, हरीश गिरोमकर साइड में बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पूरी तरह मेरे गिरोमकर सर के बारे में शुरू करने से पहले, प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले, मैं मेरे दोस्त को हरीश गिरोमकर सर के बारे में अच्छी चीजें बताऊंगा। जो अच्छी है वही बताना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छी चीजें बताऊंगा। कि कहूंगा कि दोस्त, यू आर वेरी लकी कि आज अगर हम देखेंगे, आज मैं तुझे एक ऐसे शख्सियत से मिलाने के लिए आया हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदलने के मार्ग पर वो चले हैं। यू आर वेरी लकी कि ऐसे वो पर्सनैलिटी बहुत ही बिजी होती है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पे उन्होंने तेरे लिए एक घंटा निकाला है। तो ये आने वाला एक घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिनको इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा नॉलेज है, एक ऐसी शख्सियत को मैं तेरे घर में लेके आया हूँ खास तुझे मिलाने। तो आने वाला एक घंटा तुझे उनको सुनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समय मैंने उनका तेरे लिए खास लिया है। दिस इज एडिफिकेशन, आपको करना है। और एक चीज, नेवर गो विदाउट अपॉइंटमेंट। बहुत सारे लोग अचानक घर पे चले जाते हैं। अभी होता क्या है, देखो, मैं एक बार ऐसे डाउनलाइन के घर पे गया था, उनको बोला सर प्लान, वो काम नहीं कर रहे थे, ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो फिर मैं उनके साथ बैठा, उनको बोला मैंने, क्यों काम नहीं करते हो सर, आप काम शुरू करो वगैरह वगैरह। फिर एक घंटा बातें हुई, सब सारी चीज़ें हुई। वो बहुत मोटिवेट हो गए। मैंने उनको बताया कि अगर आप एक साल ऐसे काम करोगे तो यहाँ पे इतना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें मैंने बताई। एक एक घंटे में वो इतना मोटिवेट हुए, बोले चलो मुझे, मैं आपको मेरे दोस्त के पास घर में लेके जाता हूँ। मैं बोला सर पहले उनको कॉल वगैरह करो, अगर उनकी मेंटेलिटी है कि नहीं, देखो वो बिजी है वगैरह। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप चलो, मैं, आप, हम डायरेक्ट ही जाएंगे, वो किधर नहीं जाने वाला। तो होता हुआ ये कि हाँ, हम उनके घर में चले गए 7:30 बजे शाम को। अब होता हुआ यूं था कि उस दिन उनकी फैमिली या मैरिज एनिवर्सरी थी, उस उनके दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी। और वो अच्छी तरीके से सज धज के बहुत अच्छे होटल में खाना खाने को निकलने ही वाले थे, और हम चले गए। उनकी वाइफ अंदर ये हो रहे थे, चेंज कर रहे थे, और हम चले गए वहां पे। और फिर वो, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। अभी चूंकि वो दोस्त बहुत क्लोज था, तो उन्होंने ओपनली बताया नहीं कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हम बाहर जाने वाले। लेकिन वहां पे हमारा प्रेजेंटेशन 1.5 घंटा चला। अभी वो 5 मिनट में निकलने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले हम वहां पे गए थे। क्या लगता है आपको, वो प्रेजेंटेशन में उनका पूरा माइंड उस प्रेजेंटेशन में क्या लगता है आपको रहा होगा? क्या उन्होंने पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ वो प्रेजेंटेशन सुना होगा? नो। एन, एन फॉर नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका यस सोगले सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका पूरा फोकस उनको होटल में जाना था। शायद उन्होंने रिजर्वेशन किया रहेगा, बुकिंग किया रहेगा अच्छे होटल में। और वो उन्होंने 1.5 घंटा हमने उनको रोक के रखा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट लिया नहीं। अब इसका उल्टा, अगर हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो क्या होता है? होता ये है कि वो पूरी तरह माइंडसेट के साथ बैठते हैं, पूरा क्यूरस होके बैठते हैं कि कोई तो आ रहा है और कोई तो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो मुझे पूरी तरह सुनना है। और फिर अगर कोई काम रहेंगे तो वो पूरा बाजू में रख के, कोई आ रहा होगा तो उनको बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे एक मीटिंग है, किसी को कॉल करना हो, कोई काम रहेगा तो नहीं, बाद में करेंगे, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पूरा माइंडसेट के साथ वो बैठेंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि बेसिकली क्या बोला मैंने, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट लिया था, तो अपॉइंटमेंट के साथ जाना है। अभी अपॉइंटमेंट मिला है। अभी हम पॉइंट पे आते हैं कि इसको किस तरीके से हमें
प्लानिंग में लेके आना है। तो यहाँ पे आपने अप्रोच किया, लोगों को अप्रोच किया। जैसे आपने लोगों को अप्रोच किया, आप घर पे गए, बैठे। बैठने के बाद 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। पहला स्टेप, आपने अप्रोच कैसे किया जाता है देखो। आप गए, घर पे बैठे, बैठने के बाद बेसिकली सबसे पहला आपको क्या करना है, शांत वातावरण करना है। टीवी उनको बंद करने को बोलना है, बच्चों को शांत बिठाना है। अगर आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने गए हो तो तीनों लोग सामने चाहिए, मदर फादर एंड सन या फिर डॉटर, जो कोई भी है वो आपके सामने चाहिए, वो चाइल्ड्स आपके सामने चाहिए जिनको आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन मत दो, वेस्ट हो जाएगा। नहीं देना है डेमोन्स्ट्रेशन, नहीं हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये आप अगर आप प्लान दिखाने के लिए गए हो, इसी ये कैसे करना है ये, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। डेमोन्स्ट्रेशन का कैसा होता है कि आप गए, डेमोन्स्ट्रेशन देना, नॉर्मल प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना आपने दे दिया, वो आसान है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बिजनेस का डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो कैसे देना है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला, आप गए, आप सबसे पहला करोगे ओपनिंग, ठीक है। आप करोगे ओपनिंग डायरेक्टली, आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन प्लान एजुटेक इसके ऊपर नहीं आना है, ठीक है। तो पहला करना पड़ेगा आपको ओपनिंग। आप ओपनिंग ऐसे करोगे कि जिससे उसका आएगा आपके ऊपर अटेंशन। आप शुरुआत ही ऐसे करोगे, बातें ऐसी दमदार करोगे जिससे उसका पूरा जो अटेंशन है वो आएगा आपके ऊपर। अगर वो इधर किधर, उसका माइंड इधर किधर रहेगा तो वो पूरी तरह फोकस हो जाएगा आपके ऊपर। तो क्या डायलॉग मारना है मैं आगे बताऊंगा। बस ये ध्यान में रखना, डायरेक्टली आपको एजुटेक पे नहीं आना है, पहले आपको कुछ डायलॉग ऐसे मारने हैं जिससे पूरी तरह आएगा उसका अटेंशन। अभी जब अटेंशन आएगा फिर आप करोगे प्रोबिंग। प्रोबिंग यानी कि सवाल पूछना। आप शुरू करोगे कुछ सवाल पूछना। जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करोगे, आपकी सवालों में ही इतना दम होगा, सवालों में इतना दम होगा कि जिससे उसका आएगा, उसको आएगा एक इंटरेस्ट, उसका पैदा होगा इंटरेस्ट। आप करोगे प्रोबिंग यानी कि पूछोगे सवाल, कस्टमर का आएगा इंटरेस्ट। फिर आप करोगे प्रेजेंटेशन जिसमें आएगा पूरा आपका एजुटेक का प्लान, ठीक है। एजुटेक का पूरा प्लान जिसमें आप बताओगे पूरा प्रोडक्ट बिजनेस प्लान सब चीजें। फिर होगा वो कन्विंस, ठीक है। और फिर आप करोगे क्लोजिंग यानी कि आप मांगोगे पैसा, और फिर देगा वो ऑर्डर। अभी ये बात ध्यान में रखना, ऑर्डर वो तभी देगा जब वो होगा कन्विंस। कन्विंस वो तभी होगा जब आएगा उसको इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट वो तभी दिखाएगा जब आएगा उसका पूरा अटेंशन। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो पहिला तो आपको उसका अटेन्शन ग्रॅब करना पडेगा, पूरा लक्ष उसका, त्याचं पूर्ण लक्ष तुमच्या बोलण्यावर आणायचं आहे पूर्णपणे. तर त्याचं जोपर्यंत लक्ष पूर्ण तुमच्या बोलण्यावर येणार नाही तोपर्यंत त्याचा इंटरेस्ट तयार होणार नाही। जब तक उसका पूरा लक्ष्य आपके ऊपर नहीं आएगा तब तक उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। ओके, फिर आप ऐसे सवाल पूछोगे जिससे ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। और फिर इंटरेस्ट पैदा होने के बाद आप प्लान ही इतना बढ़िया दोगे जिससे हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो कन्विंस। और फिर कन्विंस इतना बड़ा होने के बाद आप क्लोजिंग इतना बढ़िया करोगे कि ऑटोमेटिकली देगा वो ऑर्डर। अगर आपको उसका पैसा चाहिए तो पहले उसको कन्विंस करना पड़ेगा, अगर उसको आपको कन्विंस करना है तो पहले उसका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और अगर उसको पहले इंटरेस्ट पैदा करना है तो पहला उसको उसका अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसी सेल्स की चीजें हैं, सेल्स में ये फॉलो करना पड़ता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीजें कभी फॉलो नहीं करते, हम डायरेक्टली मांगते हैं, जाते हैं, कोई उसका ध्यान है इधर उधर क्या पता नहीं, हम कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं करते, डायरेक्टली देना शुरू कर देते हैं प्लान, कैसे तैसे आड़ा टेढ़ा प्लान दे देते हैं। फिर सामने वाला कुछ कन्विंस होता नहीं है, कन्विंस ना होने के बावजूद हम उसको मांगते हैं पैसा। फिर वो क्या पैसा देगा आपको, और फिर बोलते हैं हम कि सर वो पैसा नहीं देता, लोग जुड़ते नहीं। क्यों नहीं जुड़े, क्यों जुड़ेंगे लोग? ना तो आपकी बातों में दम है, ना आपका कोई अपेयरेंस आपके पास इतना अच्छा है जिससे लोग जुड़ने चाहिए, ना आपके पास कोई टूल्स है जिससे आप उसको प्रूफ दिखा सकते हो, ना कोई ऐसा प्रोफेशनल टूल्स आपके पास है, ना आप कोई अच्छी तरीके से बातें कर रहे हो, ना ओपनिंग कर रहे हो, ना प्रोबिंग कर रहे हो, ना ठीक से आप सवाल पूछ रहे हो, कैसे होगा? चलो देखते हैं फटाफट फटाफट ओपनिंग क्या है। आप गए, जाने के बाद आपने एकदम शांत तरीके से टीवी बंद किया, मोबाइल उसको साइलेंट करने को बोला, पूरी तरह फोकस के साथ आप उसको सामने बिठाया। बिठाने के बाद दोनों को बिठाना है, हाँ? दोनों को भी बिठाना है।
कपल दोनों को बिठाना है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ आपके दोस्त को बिठाया, उनकी मैडम जो है अंदर खाना पका रही हो, वो तो फिर कोई फायदा नहीं। दोनों को भी सामने बैठाना है अलॉन्ग विद द चाइल्ड। ओके। तो जाने के बाद पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है खुद का, और फिर उसके बाद आप जिस अपलाइन को लेके गए हो आपके दोस्त के पास, उस अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। फिर कॉम्प्लीमेंट देना है। कोई तो आपको अगर आपके घर में उनकी उनके घर में कुछ चीज़ें आपको अगर अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती कोई भी चीज़, कोई शोपीस हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जो आपको अच्छी लगती है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, क्योंकि लोगों को कॉम्प्लीमेंट किया हुआ अच्छा लगता है। ठीक है। तो अगर आप कोई घर में आपको कोई दिखता है अच्छा कुछ चीज़, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट करो। फिर आप उनको प्रपोज करो एजेंडा कि हम क्यों आए हैं, हम क्यों आए हैं। जो आपने फोन पे उनको बात की थी, उस हिसाब से आपको उनको बताना है कि हम क्यों आए हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं सर। अगर आप बिजनेस प्लान के लिए उनके पास गए हो या फिर प्रोडक्ट के लिए गए हो, तो डायरेक्टली बोल दो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं सर। हम यहाँ पे आए हैं कि आपके बच्चे का प्रोडक्ट, आपके बच्चे का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट कैसे बढ़े और आपके बच्चे के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेचने के लिए गए हो तो, अगर आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए गए हो तो उनको बोल देना है कि हम यहाँ पे एक ऐसा एजुकेशनल प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, और इस एजुकेशनल प्रोजेक्ट से हमारे लाइफ में एक पैसिव इनकम सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कैसे बिल्डअप हो सकता है, हमारा इनकम कैसे बढ़ सकता है। इस प्रोजेक्ट में काम करने से उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और चूंकि इस प्रेजेंटेशन से ना ही सिर्फ आपका, आपके पूरे फैमिली का पूरा करियर चेंज हो सकता है, आपके पूरे फैमिली का सपना पूरा हो सकता है, पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। इसी के चलते ये शेयर द वैल्यू कि ये प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या हो सकता है। इससे आपका ना ही सिर्फ आपके चाइल्ड का, आपका भी करियर सेट हो सकता है, ना ही आपके चाइल्ड का सपना पूरा हो सकता है, आप दोनों का भी सपना इस प्रोजेक्ट में पूरा हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपके 45 मिनट लगेंगे। यहाँ पे भी बहुत लोग गलती करते, बोलते हैं सर 5 मिनिट, 5 मिनिट, 5 मिनिट बसा सर, 5 मिनिटात सगळं सांगतो सर, 5 मिनिटात काय होणार, 5 मिनिटात क्या होगा, 5 मिनट में बताओ मुझे। सर 10 मिनट, 10 मिनट, सर 10 मिनट बैठो सर। 10, अगर सामने वाला बोल रहा है ना मुझे 10 मिनट है मेरे पास, मत दे दो प्लान, निकल आओ वहां से। उसको भी लगना चाहिए यार क्या ये लोग है, मैं 10 मिनट बोल रहा, ऐसा कौन सा बिजनेस प्लान है 10 मिनट में नहीं हो सकता। उसको भी लगना चाहिए, उसको भी बुरा लगना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए वो, क्या लोग है ये। हम 10 मिनट में हम हमारा बिजनेस का वैल्यू कम कर देते, जब बोलता है मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, अब बोलते हैं हाँ ठीक है सर, फिर मैं 10 मिनट में बताता हूँ। आपने आपके बिजनेस की वैल्यू कम कर दी। 10 मिनट में प्लान देके क्या बताओगे आप 10 मिनट में, होता है 10 मिनट में, 10 मिनट में इंप्रेशन गिरता है, 10 मिनट में कुछ नहीं होता सर, 10 मिनट में। तो कोई बोलता है मुझे बस नहीं, पहले बोल दो ना मेरे पास मुझे 45 मिनट लगने वाला है। कोई नहीं बोलूगा, अगर आप उनके घर में बैठे हो तो कोई नहीं ऐसा बोलता नहीं मेरे पास नहीं है चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कोई बोलेगा? आपको कोई दोस्त आपको बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास 45 मिनट नहीं, चलो जाओ यहाँ से मुझे निकलना है? ऐसा नहीं होता सर। अगर आप उनके घर पे गए हो और ऑलरेडी आपने फोन पे बोला है कि मैं आने वाला हूँ, मेरे मुझे 1 घंटा चाहिए, अगर आपको 1 घंटा लगने वाला 1 घंटा बोलो, लेकिन टाइम ऑलरेडी लेके रखो। मोबाइल साइलेंट करके करने को बोलो, मैं तो बोलूंगा स्विच ऑफ करने को बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आप उनको साइलेंट करने को नहीं बोलते हो, फिर बीच बीच में उसके फोन आना शुरू हो जाते, और रुको सर, फिर फोन लेते हो। फिर आप 10 मिनट में 10 बार उसका फोन आता है, क्या ध्यान लगेगा उसका आपके प्लान के ऊपर। तो बेसिकली फोन पूरी तरह उससे दूर होना चाहिए। आधा घंटा अगर वो फोन नहीं और ये तभी होगा जब आप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट करोगे। प्लान देने से पहले आप बताओगे कि हम कितना इंपॉर्टेंट आपके बच्चे के करियर के ऊपर यहाँ पे बताने के लिए आए हैं सर, प्लीज सर। आधे घंटे में आपका कोई लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं होने वाला सर। आधे घंटे के बाद आपको जिनसे बात करनी है, जितनी दफा बात करनी है आप बात कर लो सर। प्लीज अभी फोन थोड़ा स्विच ऑफ करके बैठो सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातें चल रही है, आपके बच्चों के करियर के ऊपर, आपके करियर के ऊपर बातें चलने वाली है सर। ये बंदा जो मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, बहुत बिजी बंदा है, इनको मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो प्लीज ask him to join his wife for plan presentation, tell him what that you are going to ask some questions regarding his future। अभी उनको पहले बोलना है सर ये प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले कुछ सवाल मैं आपको पूछने वाला हूँ, और ये सवाल के जवाब आपको हमें देने हैं। तो एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। आपको जरूरी नहीं कि ऐसे ही फॉर्मेट में सवाल पूछने हैं, लेकिन प्लान देने से पहले ये सवाल आपको पूछने ही है, नॉर्मल तरीके से, हंसते हंसते जाने के बाद
ऐसे सीरीज में नहीं पूछने, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, लेकिन पूछने जरूर है। क्योंकि देखो, ओपनिंग आपने किया, अगर इतना सब कुछ आप करते हो तो उसका अटेंशन आपके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ये पहला पार्ट हो गया ओपनिंग, जिसमें आपने पूरी तरह फोकस के साथ उसको क्या किया, ओपनिंग किया। तो उसका अटेंशन आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, वाई और यन, चलो बताओ, आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये सब चीजें आप करते हो तो उसका अटेंशन पूरा आएगा कि नहीं आएगा, पूरी तरह आएगा, यस पवन जी, आएगा, 100% आएगा। अभी सच बताओ, यस नंदिनी मैडम, आप ये फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, आज तक आपने ये फॉलो किया कि नहीं किया। अगर करते रहोगे तो वाई डालना, सच बताना, नहीं करते हो तो यन डालना। आज तक आपने ये सब फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर करते रहोगे तो वाई डालना, नहीं करते रहोगे तो यन डालना। यस, गोगरे सर बोल रहे हो मैं करता हूँ, पवन जी बोल रहे हो मैं करता हूँ, दालचंद्र जी बोल रहे हो मैं करता हूँ, हफ्से सर बोल रहा हूँ मैं करता हूँ, बाकी लोग, नंदनी मैडम बोल रहे हैं मैं करती हूँ, सचिन देशमुख सर करते हैं, संतोष सर करते हैं, बाकी लोग, जो लोग नहीं करते चलो वो डालो चलो। मेगा बिरादर मैडम नहीं करते, यस, सही बात है, सही, सही बात है, ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है, यस मेगा मैडम बढ़िया, आप नहीं करते हो। यस मंदार सर आप करते हो कभी, यस कभी नहीं, जावड़े सर बोलते हैं यस कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, श्रीराम सर बोलते हैं यस, रेड्डी सर आप तक नहीं करते थे अभी जल्दी करेंगे, देवीदास सर नहीं करते। तो ये गलतियां हमसे होती है, हम नहीं कर रहे इसलिए हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट पड़ता है। संजीव सर आप बोलते हो करते हो, ओके। तो बेसिकली ये सब चीजें हम हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, ये सब चीजों को हमें करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे वैल्यू क्रिएट होती है, बात ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया पहला ओपनिंग। अभी हम जाएंगे प्रोबिंग, कुछ सवाल हमें पूछने प्लान प्रेजेंटेशन से पहले। प्लान कैसे देना है, क्या देना है, ये नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, ये तो आपको पता है कि क्या देना है। और अगर प्लान बुक लिए हो तो प्लान बुक के एक एक पन्ने घुमाने हैं आपको, बस खेल खत्म, आपका प्लान हो गया। लेकिन प्लान से पहले देखो, बात ये है, रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन रोटियां सेकने से पहले वो जो तवा रहता है, आपल्या मराठीत म्हणतो आपण तवा असतो तो, त्या तवाला गरम करावा लागतं, गरम करावा लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तवा गरम नसेल, अगर वो जो तवा बर्तन रहता है जिसपे हम रोटियां सेकते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसको गरम करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आसानी से वो रोटियां सेकी जाती है। अगर वो बर्तन गरम नहीं रहेगा, तो तवा जर गरम नसेल तर ती चपाती भाकरी भाजली जाणार नाही। सेम है इथं, इथं आपल्याला तो त्यांचं माइंड गरम करायचं है, पूरा फोकस उनका अपने ऊपर लाना है। इसी के चलते ये सब प्रोसीजर चल रहा है, सेल्स में यही होता है, सेल्स का ये रूल है। आप डायरेक्टली किसी को कुछ बेच नहीं सकते हो, पहले उसका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट पैदा करने का वाला ही काम शुरू है यहाँ पे, बात ध्यान में रखो ये। अभी हमें कुछ सवाल उनको पूछने, नॉर्मल तरीके से पूछने, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी कौन से सवाल पूछने हैं, 4 किस्म के सवाल पूछने हैं। सबसे पहला, सिचुएशन वाला सवाल, उसकी परिस्थिति क्या है उसके ऊपर पहला सवाल पूछना है। फिर उनको बोलना है उनकी प्रॉब्लम के ऊपर कुछ सवाल पूछने हैं, हमें ढूंढना है उनका कुछ प्रॉब्लम। फिर उनको पूछना है कि अगर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर उनको बताना है कि अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूं तो क्या, ऐसे कुछ सवाल आपको पूछने हैं। तो पहले तो उनकी नॉर्मल परिस्थिति के ऊपर कुछ सवाल पूछने, फिर उनके समस्या के ऊपर कुछ सवाल पूछने, प्रॉब्लम के ऊपर, फिर उनके परिणाम के ऊपर कुछ सवाल पूछने हैं, और फिर आगे चल के समाधान के ऊपर, अगर वो परिणाम, अगर वो समस्या सॉल्व नहीं हुई तो उसके परिणाम क्या है, इसके ऊपर वो सवाल परिणाम, और इस समस्या का सॉल्यूशन मैं कैसे एजुटेक के माध्यम से दे सकता हूँ, इसके ऊपर कुछ सवाल पूछने हैं। तो ये नॉर्मल सवाल है, आप ऐसा नहीं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सवाल पूछिए, लेकिन सवाल कुछ ना कुछ तो सवाल पूछिए जिससे उसका इंटरेस्ट पैदा हो। अगर ये सिस्टम से ऐसे ही पूछोगे तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा, आपका काम आगे बहुत आसान हो जाएगा। पैसा, आपको पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद देगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आगे चल के क्लोजिंग में बहुत मेहनत है। पहला सिचुएशन वाला सवाल, आप क्या करते हो, ये पूछ सकते हैं ना, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, वो बोलता है मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। आप कितने दिनों से इस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप कितने दिन से जॉब कर रहे हो सर, बोलता है सर 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, ओके। आप इस जॉब में कैसे क्या आ गए, क्यों कर रहे हो आप अकाउंटिंग वाला जॉब,
बोलते नहीं, मुझे लग गया ये जॉब, मेरे पिताजी ने, मैंने अकाउंटिंग किया था तो मैं अकाउंटिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अकाउंटिंग ही करना क्यों अच्छा लगता है? तो बोलते नहीं, ऐसा कुछ अच्छा वगैरह कुछ लगता नहीं है, अभी लग गया तो लग गया, इसी में अभी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, किसी को कोई जॉब करने में कोई अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई लगता है तो बोल भी देगा कि नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, बोलता नहीं यार मजबूरी है, मिल गया प्रॉब्लम, हो गया, मिल गया प्रॉब्लम, सिचुएशन में ही प्रॉब्लम मिल गया, बोलता है नहीं यार मजबूरी है, करना पड़ रहा है, क्या अच्छा लगता है इधर, किसको जॉब करने को अच्छा लगता है, मजबूरी है। मिल गया ना प्रॉब्लम, कि उसको कोई ऑप्शन ही नहीं इसलिए वो कर रहा है, तो हम देंगे ना ऑप्शन एजुटेक। तो प्रॉब्लम मिलना चाहिए, और हम क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, हम तो सॉल्यूशन देंगे। उसका प्रॉब्लम और हमारा सॉल्यूशन मैच हो गया तो वो ज्वाइन होगा। उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना है, पहले तो प्रॉब्लम देखना है ना, आइडेंटिफाई करना है हमें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, तो ये हो गया सिचुएशन वाला क्वेश्चन। फिर दूसरा है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसके कुछ सवाल हमें पूछने हैं। सर आप उसको पूछना है, सर अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर महीना कितना पैसा कमाना पड़ता है, क्या लगता है सर आपको कि अगर अच्छी स्टेबल लाइफ हमें अगर जीनी है तो कितना पैसा कमाना पड़ेगा? ऐसा सवाल उसको पूछना है, नॉर्मल। क्या लगता है सर, आप भी आप उसको ऐसी तरीके से नहीं पूछना है। अब अगर आप देखो, अभी हम पुणे में रह रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अभी हम पुणे में रह रहे हैं, तो क्या लगता है सर, ये पुणे में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो कितना पैसा महीने का लगता है? ऐसा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बोलेगा लाख रुपए तो लगता है सर, पुणे में तो लाख रुपए लगता है मिनिमम, ठीक ठाक जिंदगी जीनी है तो उसको फिर दूसरा सवाल पूछना है, सर क्या लगता है फिर, लाख रुपए लगता है महीने का, तो क्या आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो सर? वो बोलेगा यस। अगर यस, तो उसको बोलना है कि ठीक है सर, आज कमा रहे हो, तो महंगाई बढ़ रही है तो इस हिसाब से क्या लगता है आपको कि मैं इनकम बढ़ेगा, जिसके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है आपका इनकम बढ़ेगा? या फिर आज आपका लाख रुपए में स्टेबिलिटी में हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपके बच्चों का एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, क्या वो सब कुछ सेव कर पा रहे हो आप? वहां पे वो ना बोलेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ना ही बोलते, बोलते नहीं इतना तो पैसा मैं नहीं कमा रहा हूं। तो क्यों नहीं कमा रहे हो सर इतना बड़ा पैसा? इतना पैसा लाख रुपए महीने का लगता है आपको, लग रहा है, तो क्यों नहीं कमा रहे हो? देखो, कोई भी इंसान जितना वो कमा रहा है उससे उसको पता होता है कि मैं, मेरी जिंदगी अच्छी ठीक ठाक नहीं चल रही, उसको वो ज्यादा ही अमाउंट बोलता है। जब उसे पूछा जाता है कि एक अच्छा इनकम, अच्छी लेवल, अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा हर महीना कमाना चाहिए, तो वो बड़ी अमाउंट ही बोलता है। जितना वो कमा रहा है उतना वो कभी नहीं बोलता। तो उसको बोलना है कि, वो बोलता है लाख रुपए, और वो बोलता है मैं महीने का 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो 50,000 का डेफिसिट है। उसको उसने बोला है कि लाख रुपए अगर आएगा तो बहुत अच्छा जिंदगी कटेगी, लेकिन मैं तो 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। फिर आपने तीसरा सवाल पूछा है कि क्यों नहीं मंचा पैसा आ रहा सर, आपके जॉब में लाख रुपए क्यों नहीं आ रहा? क्या बोलेगा वो? आ ही नहीं सकता। लाख रुपए कैसे आएगा मेरे जॉब में, नहीं आ सकता। तो अगर आपके प्रोफेशन में लाख रुपया नहीं आएगा तो आप कितना दिन ऐसे ही चलता रहेगा आपका? फिर वो बोलेगा क्या करने का, फिर ऑप्शन ही नहीं है। इसे तो बोल रहा हूँ ना, नहीं आएगा मेरे जॉब से तो इतना पैसा नहीं आएगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये हो गया आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, उसने बोल दिया कि लाख रुपए महीना चाहिए, मैं 50 कमा रहा हूं, और मेरे जॉब में से तो 50 रुपए, 1 लाख रुपए नहीं आने वाला। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई कर दिया प्रॉब्लम। अब हमें पूछना है उसी को कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिर उसको पूछना है, सर लाख रुपए महीने का नहीं आ सकता आपके जॉब में, तो आप काम क्यों कर रहे हो? और आपके पास अगर कोई दूसरा रास्ता है क्या जिससे आप महीने का लाख रुपए कमा सकते हो? सर अगर आपके आपको लाख रुपए नहीं आ रहा है तो फिर भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और दूसरा, आपके पास कोई रास्ता है जिससे लाख रुपए महीना आ सकता है? ये सवाल बहुत हिट होंगे उसको, हिट होंगे, उसके दिल को टच होंगे। क्या बोलेगा वो, क्या जवाब देगा? नहीं, कोई दूसरा तो रास्ता नहीं है। आप बताओ, मैं इसलिए तो आपको बुलाया है। कुछ लोग बोलेंगे आप बताओ, मैंने इसलिए तो आपको बुलाया है कि कैसे कोई दूसरा सोल्यूशन है का जिससे वो लाख रुपए महीना आ सकता है। बताइए, आप बताइए, इसलिए तो मैं बैठा हूं ना, आपकी राह देख रहा हूं। ऐसे भी कोई बोल सकता है, अगर आपने ठीक से फोन पे बात की रहेगी तो, ठीक से बंदे को चुना रहेगा तो, मैन फॉर्मूला यूज किया रहेगा तो, ठीक से बात फोन पे अगर 2 मिनट में अगर आपने हाइप करके उसको अपॉइंटमेंट लिया रहेगा तो वो बोलेगा। और चौथा, तो आपने क्या सोचा है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं या फिर ऐसे ही चलता रहे? नहीं सर, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहां से आप अपना मनचा पैसा हर महीना कमा सकते हो, तो क्या आप उसे आप देखना चाहोगे? आप बताओ मुझे। क्या वो ना बोलेगा, नहीं मत बताओ सर? क्या बोलेगा वो, मत बताओ, बोलो।
मत बताओ, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा दिखाओ सर क्या है। अब क्या हो गया? आपने सवाल इतने बढ़िया पूछे, पहले आपने क्या किया? एजेंडा सेट किया, घर पे गए, अच्छे तरीके से ओपनिंग किया, ओपनिंग करने से आपने उसका अटेंशन ग्रैब किया। फिर आपने ऐसे सवाल पूछे जिससे उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ, दिमाग गर्म हो गया उसका। अभी वो सुनने को बेताब है, क्या है क्या है बताओ, कैसे मुझे वो 50,000 रुपया, लाख रुपया महीने का आ सकता है, बताओ। मैं तो बेताब हूं पूरी तरह, अभी वो पूरा फोकस के साथ अभी आपके सामने बैठा है। और फिर आप शुरू करोगे प्लान देना। अब आपको देना है प्लान। हम क्या करते हैं, कुछ भी पहला काम करते नहीं है और डायरेक्टली प्लान पे आ जाते हैं। और इसी के चलते सामने वाला बंदा को लग जाता है कि ये कुछ बेचने आया है। हमें किसी को कुछ बेचना नहीं है, हमें बस सामने वाले का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। परचेस वो खुद करेगा, अगर उसको वो सोल्यूशन अच्छा लगा तो। अगर हम अच्छे तरीके से उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक तरीके से दे देते तो वो परचेस करेगा। जुड़ते हैं लोग, हर दिन जुड़ रहे हैं ना। क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों सामने वाला बंदा सामने वाले से जेब से 15,000 निकाल के दे रहा है? वो तब दे रहा है जब वो खुद उसे उसे लग रहा है कि वो कर सकता है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिल गया, तभी वो ले रहा है ना। तो बात ये है कि प्लान देने से पहले ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। अच्छी तरीके से ओपनिंग करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से प्रोबिंग करना पड़ेगा। इसका एक बुक है नील रेखिम का, ठीक है? उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेशन हम लेंगे, मैं लूंगा आने वाले टाइम में, कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आदमी को पूरी तरह गर्म किया जाता है, पूरी तरह वो करेंगे उसके ऊपर। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा साइंस है ये। लेकिन इतना तो करो, आप नॉर्मल नॉर्मल बातों में ऐसी बातें करो, इस बातों बातों में आपको उसका प्रॉब्लम मिले और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए मैं बैठा हूँ। ऐसा वो खुद बोले कि बताइए सर आपके पास क्या है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और फिर आपको देना है प्रेजेंटेशन। फिर आप बताओगे उसको कंपनी का पूरा प्लान। कैसे बताओगे? पहले कंपनी किसने शुरू की, कंपनी ने आज तक क्या क्या किया, 3 साल में कितने बच्चे हुए, कितने बच्चे सॉरी इनरोल हुए हमारे पास, ये सब चीजें आप बताओगे। पहले तो कंपनी किसने शुरू की, कंपनी का प्रोफाइल, फिर बताओगे कंपनी का प्रोडक्ट, फिर बताओगे कंपनी का प्लान, फिर बताओगे कंपनी का पे आउट। ये ऐसे 5 P में आपको क्या करना है, पूरी तरह सामने वाले बंदे को प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना है, 5 P में, पूरी तरह। और जब आप ये पूरा प्रेजेंटेशन दोगे तो वो हो जाएगा कन्विंस। आप करोगे ओपनिंग, वो हो जाएगा अटेंटिव। आप करोगे प्रोबिंग, सवाल पूछोगे, वो उसका पैदा होगा इंटरेस्ट। फिर आप दोगे प्लान, वो हो जाएगा कन्विंस। कन्विंस होने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है, क्या करोगे आप प्लान देने के बाद, क्या करोगे? क्या करना चाहिए प्लान देने के बाद बताओ? चलो कोई डालो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। जैसे ही प्लान खत्म होता है क्या करना चाहिए? अदर देन, क्या बोलते हैं उनको, हमारे जो कोर लीडर्स हैं उनको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, बताइए। जैसे ही प्लान खत्म होता है क्या करते हो आप? वो सर बोल रहे ऑर्डर, ऑर्डर मांगते हैं बाकी लोग। पैसा निकालना, ओके। पैसा निकालते हो। बात ये है, यहाँ पे बहुत सबसे बड़ी गली डिमांड मनी, पैसा डिमांड करते हो। आपको को आ रहे, बहुत बढ़िया डायलॉग, जावड़े सर परफेक्ट। इसी के चलते वो इंडिपेंडेंट स्टार बने हैं। जावड़े सर फैंटास्टिक, वर्चुअल क्लैपिंग आपके लिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जावड़े सर। वो जो स्टार बने हैं ना, इंडिपेंडेंटली बने हैं, मतलब उनको कोई मैंने, हमने सपोर्ट ही उतना नहीं किया, लेकिन वो स्टार बन गए। डब्बे सर डिमांड मनी परफेक्ट। परफेक्ट बोले चौगुले सर, पैसा मांगते ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं मांगते, पेमेंट ही नहीं मांगते। हम बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। ये चौगुले सर जो बोल रहे हैं ना, वो फील इसलिए करते हैं कि ये काम वो हर दिन वो देख रहे हैं वहां पे सोलापुर में। तो डायलॉग जो यहाँ पे जावड़े सर ने लिखा है ना, वो हमें मारना है। क्लोजिंग होने के बाद हमारा मेन काम है पैसा मांगना। यहाँ पे आज तक आपने जो किया,
अब तक जो आपने किया, आपने सबसे पहला अपना खुद का डायरी लिया, गोल सेटिंग किया, नेटवर्क मार्केटिंग समझा, लिस्ट बनाया, लिस्ट में सॉर्टिंग किया, फिर अपॉइंटमेंट लिया, फिर उसके घर गए और फिर उसको पूरा एकदम शांत किया, टीवी बंद किया, उसको सामने बिठाया, उसको प्लान दिखाया, ढेर सारे सवाल पूछे, फिर उसको प्लान दिखाया। ये सब करने का आपको पैसा नहीं मिलता सर। एजुटेक आपको पैसा एक ही चीज का देती है, वो है ऑर्डर मांगने का, यानी कि क्लोजिंग करने का, यानी कि उसका ऑर्डर फाइनल करने का ही पैसा आपको मिलता है। नीलेश खेड़ेकर आपको, आपने 10 लोगों को 100 लोगों को डेमो दिखाया इसलिए पैसा नहीं देंगे। नीलेश खेड़ेकर सर आपको तभी पैसा देंगे, आप 10 100 में से 30 40 लोगों का पैसा जब ऑर्डर फाइनल करके जब उनका पैसा कंपनी को जाएगा तभी उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो एक्टिविटी का पैसा नहीं मिलता है। आपने जब तो आप अब तक जो किया ना वो एक्टिविटी था, एक्टिविटी। एक्टिविटी का पैसा नहीं मिलता है साहब, प्रोडक्टिविटी का पैसा मिलता है। प्रोडक्टिविटी यानी क्लोजिंग का पैसा मिलता है। हमें फोकस क्लोजिंग पे होना चाहिए। मैं अगर उसके घर पे जा रहा हूं तो मैं पैसा लेके आऊंगा, ये फोकस होना चाहिए। क्योंकि पैसा हमें हमारे अकाउंट में कमीशन तभी जमा होगा जब उसका पैसा हम निकाल सकेंगे तब। और ये काम हम नहीं करते। हमें लगता है वो खुद करेगा, वो खुद पैसा देगा। अरे कब कैसे देगा वो पैसा? खुद कोई पैसा नहीं देता सर। हमें एटलीस्ट मांगना पड़ता है, मांगना पड़ेगा। तो ये पहला, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उनको पैसा मांगना पड़ेगा। और मांगना कैसे है? तो जावले सर ने यहां पे बोला उस तरीके से। ये डायलॉग आपको मारना है बेसिकली, कि ये बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मतलब ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली जावले सर ने बोला कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। लेकिन पहला सवाल आपको ये पूछना है उनको कि इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा सर, भगवत गीता अच्छी लगी या प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप बताइए सर। क्या अच्छा लगा सर आपको? हम क्या बोलते हैं मालूम है? कि हम उल्टा करते, हम क्या करते, मग करायचं की नहीं, करने का कि नहीं, बताओ सर, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? अरे कैसा लगा, क्या अच्छा ही लगा है उसको? इतना बढ़िया आपने शानदार प्रेजेंटेशन दिया, उसको ये पूछो कि क्या सबसे अच्छा लगा। अगर उसको भगवत गीता अच्छा लगा तो भगवत गीता के बारे में 10 मिनट और बोलो। उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रोडक्ट के बारे में बोलो, बिजनेस प्लान अच्छा लगा तो बिजनेस के बारे में बताओ। तो उनको जो अच्छा लगा है उनको पकड़ के, उस पॉइंट को पकड़ के आगे लेके जाओ बेसिकली। तो उसके आगे उनको बोलना है कि अभी आपको एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है आपको? अभी आपको एक निर्णय लेना है। तो क्या निर्णय लेना है? यस और नो। ये बिजनेस आपको करने का है या नहीं करने का है, यस और नो, ये निर्णय आपको लेना है। हम हमेशा निर्णय लेते समय हमारा फायदा देखते हैं। हम हमेशा निर्णय लेते समय हमारा फायदा देखते हैं। तो आप मुझे बताइए सर कि अगर आज आप नो बोलते हो तो इसमें आपका फायदा क्या है? अगर आप ना बोलते हो तो इसमें आपका क्या फायदा है? पहला सवाल आपको उसको पूछना है कि अगर आप ना बोलते हो तो इसमें आपका क्या फायदा है। क्या बोलेगा वो? नहीं, कुछ फायदा नहीं। अगर मैं ना बोलता हूं तो इसमें कुछ मुझे फायदा हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरा 8,000 या 15,000 रुपया बचेगा। लेकिन 8,000 15,000 बचने से क्या आपकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? नहीं होंगे। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ना कहने से आने वाले 6 महीने में आपका 25 से 50 हजार तक का फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि ना कहने से आने वाले 6 महीने में आपका 25 से 50 हजार का फायदा होगा? नहीं। अगर ना कहने से कुछ फायदा नहीं है तो चलो हम क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। ये पहला सवाल क्या था, कि ना कहने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। अभी दूसरा सवाल है कि यस कहने से आपको फायदा कितना होगा, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए सर कि यस कहने से आपका लॉस क्या होगा। सर तुम्हें हाँ बोल रहे तो तुमचा लॉस क्या है? क्या लॉस है आपका? कुछ भी लॉस नहीं है सर, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो उसका आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। बिजनेस होगा तो फायदा, नहीं होगा तो भी लॉस नहीं ना, प्रोडक्ट तो है आपके पास। तो अगर लॉस कुछ भी नहीं है तो बचा क्या? एक तो लॉस होता है, नहीं तो प्रॉफिट होता है। तो लॉस कुछ भी नहीं है तो प्रॉफिट ही होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि प्रॉफिट कितना करने का, कितने का करना है। 100 रुपए का करना है, 1,000 रुपए का करना है, 10,000 का करना है, 1 लाख का करना है, या फिर 1 करोड़ का करना है। यह आपके ऊपर डिपेंड है प्रॉफिट कितना करना है। लेकिन लॉस कुछ नहीं होगा सर। ये ऐसा छाती टोक के आपको उसको बोलना है, सर आप शुरू करो सर, आपका रुपए का लॉस भी नहीं होगा सर, होगा तो प्रॉफिट ही होगा। ऐसा आपको कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बोलना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस ही सामने वाले को मोटिवेट करेगा पैसा निकालने के लिए। और फिर आपको थंब रूल याद रखना पड़ेगा, हमें हमेशा पैसा मांगना ही पड़ेगा।
और कौन मांगेगा पैसा? जैसे फॉर एग्जाम्पल विट्ठल माने सर चौगुले सर को लेके गए हैं गेस्ट के पास। विट्ठल माने सर के गेस्ट के पास विट्ठल माने सर किसको लेके गए हैं? सदाशिव चौगुले सर को। सदाशिव चौगुले सर विट्ठल माने सर के अपलाइन है। प्रेजेंटेशन पूरा दे दिया चौगुले सर ने, लेकिन अभी विट्ठल माने सर का काम है पैसा मांगना। क्यों? क्योंकि जो गेस्ट है सामने वाला कस्टमर, वो किसके पहचान वाला है? चौगुले सर के पहचान वाला है या फिर विट्ठल माने सर का? विट्ठल माने सर के पहचान वाला है। तो एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का फायदा हमें यहाँ पे उठाना होता है। तो उस रिलेशन के चलते विट्ठल माने सर ने इनिशिएटिव लेना चाहिए पैसा मांगने का। बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह तो सब दे दिया अभी चौगुले सर ने, बहुत अच्छी तरीके से उनके सब ऑब्जेक्शंस वगैरह क्लियर कर दिए। लेकिन जो स्पॉन्सर होता है उनका एक राइट होता है कि उन्हें उनको इनिशिएटिव लेना है पैसा मांगने के लिए। दूसरा, अगर वो बोलता है कि एक दिन रुको, दो दिन रुको, तो हमें फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो फॉलोअप हमेशा देखो, पहली चीज तो ये है कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होना चाहिए। पहला चीज ये होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होना चाहिए। जगह पे क्लोजिंग करने का प्रयास करो। जगह पे पैसा मांगो, सर कल करना है आज। एक डायलॉग सिंपल मारना है, सर कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी करना है सर, कल करेंगे आज करें, अभी करेंगे ना सर, क्या प्रॉब्लम है? इमीडिएट क्लोजिंग करने के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि कोई लाख 2 लाख रुपया लगाने की बात नहीं चल रही ना यहाँ पे। 15,000 या फिर 8,000 की बात चल रही है। 15,000 रुपया कोई बड़ी बात है आजकल? 15,000 में क्या होता है? एक ठीक ठाक मोबाइल भी नहीं आता आजकल 15,000 में। अच्छा मोबाइल लेना है, ठीक ठाक मोबाइल लेना है तो 20,000 रुपया लगता है। और ये कल मुझे नीलेश सर बता रहे थे, जब हम ईसीसी मीटिंग में बैठे थे तो नीलेश सर वही बोल रहे थे। जब हम उनको बोल रहे थे सर थोड़ा सा ऐसा वैसा वगैरह वगैरह प्राइजेस वगैरह वगैरह, तो वो बोल रहे थे सर मैं वीवो मोबाइल का पूरा पुणे का डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास है, हमारी मीटिंग होती है। हमारी मीटिंग में ये वीवो मोबाइल के हेड आए थे, 5 स्टार होटल में हम बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल लोगों की परचेस एबिलिटी, जो पहले लोग 10-15 हजार तक मोबाइल लेते थे, वो ऑटोमेटिकली 25,000 तक चली गई है। मतलब पहले अगर 20% 30% लोग 20-25 हजार का मोबाइल लेते थे, तो अभी 40 से 50% लोग अभी 20-25 हजार तक चले गए। बहुत कम लोग बचे हैं अभी 10 से 15 हजार तक। मतलब लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ने लगी है, क्योंकि डिमांड ही वैसी है मार्केट में। 20,000 25,000 के फोन आराम से लोग लेना शुरू कर दिए। और ये फैक्ट है, वो बोलेगा अभी हमारे पास जो वीवो के ज्यादातर फोन हम लॉन्च कर रहे हैं, 20 से 25 हजार के ज्यादा फोन लॉन्च कर रहे हैं हम। 20 से 25 हजार, जो पहले हम 10 से 15 हजार के लॉन्च करते थे। तो लोगों की बाइंग पावर, बाइंग एबिलिटी बढ़ गई है। तो 15,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं रही अब। 15,000 आराम से कोई मैनेज कर सकते हैं अगर आप, लेकिन उसके लिए मैं आपको मांगना पड़ेगा। अभी वो 15,000 कौन मैनेज करेगा? वो भी चलो भी बोलता हूं मैं। जिसके पास हमने पहले किसको चुना था? हमने लिस्ट में किसको चुना था? यस, थैंक यू गजेंद्र सर, थैंक यू विठल माने सर। हमने किसको चुना था लिस्ट में? हमने उन लोगों को चुना था पहला कि जिनके पास पैसा है। तो जिसकी कैपेसिटी 50,000 से 1 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा है, उसके पास 15,000 रुपये है। 100% मैन फॉर्मूला, यस अल्ताफ सर। तो हमने पहले उनको ही चुना है जिनके पास पैसा है, तो वो 15,000 रुपये देगा ना, उसके पास रहेगा ना अकाउंट में। अगर नहीं रहेगा तो क्रेडिट कार्ड रहेगा उसके पास। हमें मांगना पड़ेगा पैसा। हम मांगते नहीं, हम तो सर ठीक है सर आप सोच के बताइए, बोलता है सोच के बताता हूँ। ठीक है सर आप सोच के बताइए। नहीं यार, इतना सब कुछ आपने किया है, इतना सब कुछ आपने कार्यक्रम किया है, प्लानिंग किया है पूरी तरह, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि पैसा, पैसा मिलना चाहिए ना। तो क्या, बैठे हम 1 घंटा टाइम पास किया, बातें की, निकल के आए खाली हाथ, पैसा नहीं मिलेगा आपको। पैसा ऑर्डर मांगना पड़ेगा। फॉलोअप मस्ट बी टेकन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में फॉलोअप लेना है। अगर वो बोलता है नहीं सर ठीक है, एक काम करो मुझे 24 घंटे की मोहलत दो, उसको भी अगर वो आप फोर्स करते हो, और उसके बाद भी वो बोलता है कि नहीं 24 घंटे, तो 24 घंटे में आपको जाना है उसके घर। फोन पे ही फॉलोअप लेना है, घर पे जाना है 24 घंटे में। फिर से 24 घंटे के अंदर उसको फॉलोअप लेना ही लेना है। आइदर यू शुड कलेक्ट मनी और कंफर्म अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। अगर वो बोलता है नहीं सर, तो ठीक है सर एक काम करते हैं, कल मिलते, कल फिर से 7 बजे मिलते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सर। निकल के आना है। कल सर 7 बजे में आ जाऊंगा सर घर पे। थैंक यू सर। और फिर दूसरे दिन नया प्लान नहीं करना है, पुराने प्लान का ही क्लोजिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर नया प्लान करना शुरू निकल देते हैं। अरे कल जो प्लान हुआ था उसका पैसा लेने आज जाना है हमें, वो छोड़ के हम नया प्लान करने को चले जाते। यस डीसी जी, थैंक यू।
तो बेसिकली बात यही है ना कि हम पुराने प्लान का फॉलोअप नहीं लेते हैं, हम डायरेक्टली नया प्लान करने को चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो कॉल करेगा मुझे। कैसे कॉल करेगा कोई? कोई खुद के जेब से आपको बोलता है कि मैं, चलो आ जाओ सर, पैसा रेडी है, आ जाओ। अरे मांगना पड़ता है सर, मांगना पड़ता है। पैसा मांगना पड़ता है, कोई देता नहीं जेब से।